नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पीके वार्ष्णेय। आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स बचाने के क्या नियम हैं, व्हाट आर द रूल्स टू सेव द इनकम टैक्स। और 10.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जाने कैसे। अब मार्च का महीना आ गया है, टैक्स सेविंग का सीजन भी आ चुका है, इसलिए ज्यादा कमाई करने वाले लोग टैक्स बचाने की जुगत में जुड़ गए। सबसे पहले आपको यह सेलेक्ट करना है कि आपको टैक्स किस रिजीम में देना है, न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर छूट मिलती है और ओल्ड रिजीम में आपको 5 लाख रुपए तक ये एनुअल इनकम पर छूट मिलती है। यदि आपकी एनुअल इनकम इन दोनों लिमिट से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा इनकम होगी उस पर उसी हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड जो स्लैब्स हैं उनके अनुसार आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2023-24 के लिए एनुअल इनकम पर छूट मिलती है। 2.5 से 5 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम पर 5% टैक्स का प्रोविजन है और 5 से 10 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर 20% की दर से टैक्स लिया जाता है। वहीं 10 लाख या उससे अधिक की टैक्सेबल इनकम पर 30% टैक्स लगता है। अब हम यह जानेंगे कि 10.5 लाख रुपए की इनकम पर हम टैक्स कैसे बचाएं। इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार यदि 10 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम होती है तो उस पर 30% की दर से टैक्स भरना पड़ता है। अब यदि हम चाहते हैं कि इतनी ही इनकम पर हम एक भी पैसा टैक्स ना भरें तो ऐसा हम इन्वेस्टमेंट और छूट का लाभ उठा करके टैक्स की बचत कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन पर 50,000 की छूट मिलती है। फिर इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग आती है और 80C में आपका पीपीएफ आता है, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस आदि इन्वेस्टमेंट आते हैं। अब थर्ड है इनकम टैक्स की सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के तहत अलग से 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट छूट मिलती है। इसके अंतर्गत एनपीएस की इन्वेस्टमेंट आती है। फिर नेक्स्ट है कि इनकम टैक्स की सेक्शन 24B के तहत में होम लोन जो हम लेते हैं तो उस होम लोन पर 2 लाख रुपए तक की टैक्स की सेविंग की जा सकती है। नेक्स्ट है कि इनकम टैक्स की सेक्शन 80D के अंतर्गत जो मेडिकल पॉलिसी हम लेते हैं उस पर 25,000 तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है। यदि आप अपने पेरेंट्स के नाम पर भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उन पर 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है। तो मतलब टोटल मेडिकल पॉलिसी पर आपको 75,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। अब इनकम टैक्स की सेक्शन 80G के तहत यदि हम कोई डोनेशन किसी संस्था को देते हैं तो उस पर 25,000 रुपए तक की टैक्स सेविंग हो सकती है। अभी हमने आपको ऊपर जो 1 से लेके 6 तक की जो डिडक्शन बताई हैं उनका जो टोटल यदि हम करेंगे तो 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 50,000 और प्लस 25,000, तो ये सारी आ जाती हैं 5,50,000 करीब। अब टोटल इनकम यदि 10.5 लाख है तो 10.5 लाख में से हम ये 5.5 लाख रुपए घटाएंगे और इनको डिडक्ट करने के बाद में नेट जो टोटल इनकम होगी वो 5 लाख रुपए तक की आएगी। अब इनकम टैक्स के ओल्ड रिजीम के अनुसार 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस प्रकार से हम 10.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।